कानपुर वालों को पहले एक्सप्रेसवे और अब एक और सौगात। रेलवे ने खोला सुविधाओं का पिटारा, बदला पनकीधाम स्टेशन। 25 करोड़ में बदला स्टेशन, नहीं होगी पहले जैसी कोई परेशानी। वेटिंग रूम से लेकर बड़े पुल तक सब कुछ हो गया एकदम नया। बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों का भी रखा गया खास ध्यान। जी हाँ, अगर आप कानपुर में रहते हैं, पनकी, कल्याणपुर, दक्षिण कानपुर या शहर के बाहरी इलाके से ट्रेन पकड़ते हैं तो आपके लिए बड़ी और काम की खबर है, क्योंकि पनकीधाम रेलवे स्टेशन अब पहले जैसा नहीं रहा। स्टेशन की पूरी तस्वीर बदल दी गई और यात्रियों के लिए ऐसी सुविधाएं तैयार की गई जो अब तक के बड़े रेलवे स्टेशन पर ज्यादा देखने को मिलती थी। दरअसल पनकीधाम रेलवे स्टेशन की शुरुआत साल 1981 में हुई थी। इस स्टेशन को बनाने के पीछे एक बड़ी वजह कानपुर सेंट्रल पर यात्रियों का बढ़ता दबाव भी था। पनकी और शहर के बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए हर बार सेंट्रल स्टेशन तक जाना पड़े, इसी सोच के साथ पनकी स्टेशन की अहमियत बढ़ी। लेकिन समय के साथ यात्रियों की संख्या बढ़ती गई और स्टेशन पर बेहतर सुविधाओं की जरूरत महसूस होने लगी। अब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पनकीधाम स्टेशन का पूरा काम किया जा चुका है। 25 करोड़ की लागत से कानपुर के पनकीधाम रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है। इस वक्त वहीं पर हम मौजूद हैं। तस्वीरों में भी आपको दिखाना चाहेंगे, ये कानपुर का पनकीधाम रेलवे स्टेशन है। कानपुर में जिस तरीके से दबाव जो लगातार बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए आसपास जो स्टेशन हैं उनका जो है उन पर थोड़े सा भार जो है डाला जा रहा है और सेंट्रल पर जो भार है उसको कम किया जा रहा है। इस वक्त वहीं पर मौजूद है। 25 करोड़ की लागत से यहाँ पर तमाम यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक सुविधाओं का जो है विस्तार किया गया है। आइए हम आपको दिखाने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो सुविधाएं हैं वो है। पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये स्क्रीन है, जो तमाम जो ट्रेनें हैं उनकी जानकारी के लिए किस तरीके से जो ट्रेन है वो किस समय आएगी इसके लिए दिया गया है। तमाम सीसीटीवी आप देखेंगे, हाईटेक सीसीटीवी की सुरक्षा व्यवस्था की भी यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे पनकीधाम रेलवे स्टेशन, टिकट कौन सी ट्रेन कितने समय और जो टिकट का किराया है नॉर्मल ट्रेन का और जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तमाम जो चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। तो तमाम आने वाले समय में 17 तारीख को बताया जा रहा है कि इसका जो है शुभारंभ जो है किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें अनाउंसमेंट की भी सुविधाएं हैं। लाइट की अगर बात की जाए, तमाम जो लाइट है वो भी लगी हुई है। हालांकि अभी भी जो है काम अपने अंतिम चरण में है। और यहाँ अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे ये टिकट घर है। इसके बाद यहाँ पर आरक्षित टिकट प्रणाली और इसके बाद अनारक्षित टिकट प्रणाली। यहाँ पर VIP व्यवस्था है। वहाँ आप देखेंगे जो कांच है वो लगी हुई है, उसके पार आप सारी चीज़ें देख पाएंगे कि तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ से टिकट देंगे। यहाँ से आप लाइन की भी व्यवस्था है कि आप लाइन वार यहाँ से खड़े हो सकते हैं। तो ये 25 करोड़ की लागत से कानपुर का जो पनकीधाम रेलवे स्टेशन है, तमाम अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आपको प्राप्त होंगी। और इसके बाद 17 तारीख को बताया जा रहा है कि इसका शुभारंभ जो है किया जाएगा। CCTV भी आपको यहाँ पर देखेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए, ऑनलाइन अगर आप टिकट बुकिंग चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलेंगी। आगे भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तमाम जो यात्री हैं उनके लिए जो VIP लॉन्च है उसकी भी जो है व्यवस्था की गई है। तो ये जो जब शुरुआत करते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से ये तमाम सुविधाएं हैं। आप ये देखेंगे स्टेशन अधीक्षक, यहाँ पर स्टेशन अधीक्षक जो हैं उनका बैठने का स्थान है। इसके बाद आप देखेंगे VIP लॉन्ज, जहाँ पर जो VIP है लॉन्ज, उसके लिए तमाम जो AC वगैरह है वो आपको यहाँ पर लगे होंगे। आप आराम से यहाँ पर बैठ के वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। हालांकि जो काम है वो भी जारी है। नाइट के समय की अगर बात की जाए, तमाम यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था भी आप देखेंगे की गई है। जब रात होगी तो इसका जो नज़ारा है वो आपको अलग ही नज़र आएगा। हालांकि बस कानपुर के जो पनकी के जो लोग हैं उनको बस इंतजार है कि कब इसकी शुरुआत होगी और कितनी जल्दी इसका शुभारंभ किया जाएगा और इसका जो लाभ है वो कानपुर वासियों को मिल पाएगा। अब सबसे पहले स्टेशन की नई इमारत की बात करते हैं। पनकीधाम स्टेशन पर 2 मंजिला नई इमारत बनाई गई है। यात्रियों के लिए वेटिंग रूम तैयार किया गया है। टिकट लेने की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है। स्टेशन पर आधुनिक टिकट व्यवस्था तैयार की गई है। डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है ताकि यात्रियों को ट्रेन से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सके। रोशनी की व्यवस्था बेहतर की गई है और पीने के पानी के लिए सुविधा पर भी काम हुआ है। वहीं GMT न्यूज संवाददाता जहीर खान ने इसी मामले पर पुलिस सेंट्रल के डिप्टी CTM आकांशु गोविल से बात भी की है और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पनकीधाम में निरीक्षण करने डिप्टी CTM आकांशु गोविल जी पहुंचे, उनसे बात करेंगे। सर, कब इसका शुभारंभ होगा और किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है सर बनाई गई? माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 75 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन का इनॉग्रेशन 17 जुलाई को एक साथ करेंगे। उसी में हम लोगों का पनकीधाम स्टेशन भी शामिल है।
तो यहाँ पे जो नई सुविधाएं यात्रियों के लिए बनाई गई है, एक नई बिल्डिंग है जो पीछे आप देख सकते हैं, एक बड़ी नई बिल्डिंग अच्छी बनी है जिसमें एग्जीक्यूटिव लाउंज है, वेटिंग रूम है, नए बुकिंग काउंटर्स हैं, 2 नए फुटओवर ब्रिज भी स्टेशन पे बनाए गए हैं, एक 6 मीटर का है और एक 12 मीटर का है। इसी के अलावा प्लेटफॉर्म 1 की सरफेस को भी ठीक किया गया है, वाटर बूथ बनाए गए हैं, तो ये सब यात्री सुविधाओं में सुधार हुआ है। सर कितना लाभ होगा यहाँ, क्योंकि पनकी धाम भी काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, और जो एक दबाव कानपुर सेंटर पर पड़ता है उसमें कितना यहाँ पे लाभ मिलेगा? जी, अभी ये उसी एक बड़ी स्कीम का एक पार्ट है। जैसे ये स्टेशन डेवलप होगा तो भविष्य में यहाँ पे गाड़ियों का ठहराव भी बढ़ेगा, और जो कानपुर सेंट्रल का दबाव है, जो कि अभी गोविंदपुरी में हमने कुछ गाड़ियों को डाइवर्ट किया, इसी तरह भविष्य में पनकी में भी हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो ये डिप्टी सीटीएम आकाशु गोविल थे, जिनका साफ तौर पे कहना है 17 तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है जो देश के 75 रेलवे स्टेशन है उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसमें से कानपुर का पनकी धाम रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जिसका जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अब बात उस सुविधा की जो बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा काम की है। स्टेशन पर चौड़े रैंप बनाए गए हैं, यानी जिन लोगों को सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है उनके लिए प्लेटफॉर्म तक का पहुंचना आसान होगा। इसके साथ स्वचालित सीढ़ियों की सुविधा भी दी गई है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए एक बड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। इसके अलावा एक और अतिरिक्त पुल की सुविधा भी बढ़ाई गई है। कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत उसका जीर्णोद्धार किया गया था। उसके बाद अब कानपुर के पनकी धाम रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें 25 करोड़ रुपए लागत आई है। इसमें तमाम आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, ये कानपुर के पनकी धाम रेलवे स्टेशन का फुट ओवर ब्रिज है, एफओबी है। आप इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे, ये यात्रियों के आवागमन के लिए जो है ये बनाया गया है। इसको उधर मेन जो रोड है, जो भौती और कालपी रोड बोली जाती है, उससे एक साइड है उसको जोड़ा गया है। इसके बाद 2 ये साइड जोड़ी गई हैं, रैंप जोड़े गए हैं आपका प्लेटफॉर्म से। इसके बाद आप देखेंगे तमाम इसमें जो सुविधाएं हैं वो लैस की गई हैं। इसके साथ ही साथ इसी फुट ओवर ब्रिज को लिफ्ट के माध्यम से भी ऐड किया जाएगा, ताकि जो लोग हैं वो लिफ्ट के माध्यम से अगर यात्रा करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो वो भी जो है इस ओवर ब्रिज पर जो है आ सकते हैं। आप देखेंगे कितनी इसकी लगभग चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 40 फुट चौड़ाई जो है इसकी बताई जा रही है। अब लंबाई देखेंगे तो यहाँ से लेकर काफ़ी लंबा एरिया है, जहाँ पर जो यात्री हैं, जब ट्रेन आएगी तो आसानी से वो आ जा सकेंगे और अपनी ट्रेन जो है वो पकड़ कर अपनी जो यात्रा है वो पूर्ण कर सकेंगे।